दोबारा नहीं किया जा सकता है। अगर पंचायती राज मजबूत होगा तो यहाँ झारखंड के लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे, और जब बाहर पलायन नहीं करेंगे, मजदूर के बेटे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? अरे आपका नेता कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं चाहूंगा कि हमारे भाई आए हैं तो उन्हीं का झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का आज चौथा दिन में जेबीकेएस के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री संजय मेहता जी हमारे धरना स्थल पर आए। उनका हम झारखंड प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री समस्या अपना समर्थन देने के लिए आप अप्लाई हुए। आपको पूरा एक बार पूरे झारखंड प्रदेश से हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की जो भी पांच मांगे हैं उनको देखते हुए, उनको समर्थन करते हुए हम सबों के बीच संजय मेहता जी नहीं समझता हो, ये झारखंड की एक जनता की समस्या का सवाल है। इस मांग से झारखंड की समस्या का निदान होगा, जन जन किसान मजदूर का समस्या का निदान होगा। अगर पंचायती राज मजबूत होगा तो यहाँ झारखंड के लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे, और जब बाहर पलायन नहीं करेंगे तो आज हमारे क्षेत्र में जो सप्ताह में 3-4 जो लाशें आती है मजदूर की, वो लाशें आना बंद हो जाएगा। हमारे क्षेत्र का हालात है कि लोग टावर लाइन में काम करने के लिए जाते हैं और कफन लेकर के आते हैं। अगर पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगा तो यहाँ पर सारा व्यवस्था होगा, यहाँ पर सारा संसाधन होगा, लोगों को यहाँ काम मिलेगा तो बाहर नहीं जाएंगे। और हमारे भाई बंधु जो मौत लेकर के आते हैं वो अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ घूल मिल करके अमन चैन का जिंदगी बिताएंगे। ये हनन है, ये लोग आरोप लगा करके अपना रास्ता को क्लियर करता है कि ताकि मेरा रास्ता में मुखिया रोडा नहीं बने। मुखिया को अपना संवैधानिक अधिकार समझ में आ गया है। अब वो लोग हमारा रोडा बनेंगे और तो हम लोग उसको रोड से उठा करके फेंकेंगे, उसका कोई रोडापन काम नहीं आएगा क्योंकि हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हम लोग चाहेंगे कि अगर संवैधानिक तरीका से अगर मुखिया भी गलत करता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुखिया को भी तो संविधान से जो अधिकार मिला है सरकार को उसको भी देना चाहिए। कार्रवाई के लिए संवैधानिक अधिकार को आप ढूंढते हैं, लेकिन अधिकार देने की बात में आप अपने हाथ पैर और हाथ को पीछे खींच लेते हैं। एक हाथ तक नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा तो धरना छोड़ करके हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे और वैसे मंत्री को, वैसे सरकार को हम लोग न्यायालय के कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। ये असमानता का मुख्य कारण है कि वो नहीं चाहता है कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। वो चाहता है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो जाएगा तो सारा कुछ पंचायत में चला जाएगा। जितना भी समस्या है वो पंचायत समाधान करने लगा है और लगेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे? और यही नतीजा है, वो हमारा पावर को नहीं देना चाहता है। वो आरोप लगा ले, लेकिन न्यायालय इसका इंसाफ करेगा। और मैं समझता हूँ कि न्यायालय हम लोगों को क्लीन चिट देगा, और जो हम लोग पर आरोप लगाया है वो न्यायालय के कटघरे में भूखे खाने होगा। विकास के लिए कितना बात नहीं सुना पड़ा। वो बाधक है कि पंचायती राज व्यवस्था को समवर्ती सूची में नहीं डाला गया है, बल्कि राज्य सूची में डाला गया है। राज्य सूची के मालिक राज्य सरकार होते हैं, और राज्य सरकार के कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक हमारा पंचायती राज व्यवस्था के प्रस्ताव को विधानसभा के पटल में रख सकता है। और जो उसको अधिकार मिला है संविधान के तहत कि हम एक नियम बना करके पंचायत को ऐसा सौंपे ताकि पंचायत का विकास हो, पंचायत मजबूत हो, वैसा काम वो नहीं करता। तो वो इस तरह से हमारा संवैधानिक बाधक है और हमारा संवैधानिक
अधिकार को तख्ते पर रख करके, और वो नहीं चाहता है कि मुखिया को मजबूत करे। मेरा नाम उत्तम महतो, मैं विशुवर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और जिला में वरीय उपाध्यक्ष और प्रदेश का सचिव हूँ। सरकार के द्वारा या तय है, या हमारा पंचायती राज अधिनियम में है कि किसी भी मुखिया का वित्तीय पावर जब एक उपायुक्त के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक उपायुक्त का अधिकार है कि वो उसकी अनुशंसा करके इसका विभागीय मंत्री के पास भेजे, वहां से अनुमोदन के पश्चात ही उसके वित्तीय पावर को जब्त कर दिया जाता है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि पूरे झारखंड में उपायुक्त बिना जांच कराए सबसे पहले उसके वित्तीय पावर को जब्त करती है। हमारा मांग है कि जब तक किसी भी मुखिया को, प्रदेश का किसी भी मुखिया का जब तक उसकी न्यायालय के द्वारा वो दोषी करार नहीं साबित होता है, तब तक किसी मुखिया का वित्तीय पावर जब्त नहीं हो। और जितने भी मुखिया का वित्तीय पावर जब्त हुआ उसको अविलंब उसको वित्तीय पावर देने का काम करे, ये हम लोग सब की ओर से उनको मांग करते हैं। अगर चुनना है तो हम जी, मैं रंजीत मेहता, मुखिया संघ जिला अध्यक्ष हजारीबाग। सबसे पहले तो आपको जोहार करते हैं। इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आज निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आज चौथा दिन से बैठे हुए हैं। हम पिठोरिया पंचायत काके प्रखंड के मुखिया हूँ और हम लोग की यही मांग है कि कम से कम हम लोग का जितने भी 5 प्रकार का मांग है उसे सरकार की ओर से हम लोग का मांग को पूरा किया जाए, ताकि हम लोग आज सरकार की ही देन है कि आज 32 साल बाद चुनाव हुआ है और चुनाव में गांव की ग्रामीण महिलाएं हम लोग चुन के आए हैं या पुरुष लोग भी, तो ऐसा नहीं है कि सब अमीर घराना का ही है, सब गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं। आज सरकार एक अबुआ आवास का योजना निकाले, उसमें कोई मुखिया नहीं ले सकता, उसमें कोई वार्ड सदस्य नहीं ले सकता है। एक मैया योजना, उसमें भी सबको वंचित कर रहा है। क्या जैसे भी यहीं पे है सहिया दीदी लोग, क्या सहिया दीदी लोग को बहुत मानदेय मिलता है? नहीं मिलता है, लेकिन उनको भी हटा दिया गया है। जब सहिया को भी नहीं लेना है, सहिया को भी ना, तो आंगनवाड़ी सहायिका लोगों को मतलब हर चीज में वंचित कर दिया है, ना वार्ड सदस्य को। तो ऐसी योजना निकाल रही है सरकार, जबकि उनको आदेश देना चाहिए पहले हम लोग को दे, उसके बाद और उनको देना शुरू कर। अभी देखिए तुरंत सरकार आपके द्वार लग रहा है, अभी हम लोग प्रतिनिधि को बात सुनना पड़ता है, वो काम धाम करके तो करवाते हैं, लेकिन सही उपयोग नहीं होता है। वहाँ जो भी योजनाएं होते हैं वो शायद किन्हीं का काम होता है, बाकी नहीं होता है। अभी हम लोग बात में सुनना पड़ता है किसान लोग से, जो वहाँ के लाभुक ग्रामीण जनता से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम लोग का यही मांग है, हम लोग कम से कम किसी तरह से दुर्घटना से मर जाते हैं, हमको बीमा का राशि मिले, ताकि हम लोग का बाल बच्चा घर परिवार को कुछ लगे कि माँ बाप मुखिया थे तो हम लोग को इतना सा मिला, ताकि परिवार चल सके। यही सब मांगों को लेकर हम लोग रखे हैं। और अभी केंद्र सरकार का जो है योजना वो दे रही है, लेकिन राज्य सरकार नहीं दे रही है। राज्य सरकार देगी तब तो योजना गाँव में विकास होगा। आज विकास को मतलब ग्रामीण देखता है कि विकास नहीं हो रहा, तो विकास होगा कहाँ से? अगर कुछ फंड देती है उसमें नियम लागू करके भेजती है सरकार, ये करना है वो करना। हम लोग मुखिया होने के नाते भी अपना मन से कुछ काम नहीं कर सकते, नियम कानून लगा के भेज देते, बस उसी में हम लोग असमर्थ है थोड़ा सा काम करने में भी। निवेदन यही रहेगा कि देखिए हम लोग मांग को पूरा कर दिया जाए, अन्यथा अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव में भी सब मुखिया गुस्सा हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग मांग पूरा होगा तो बहुत अच्छा। मेरा नाम मुन्नी देवी है, मैं पिठोरिया पंचायत की मुखिया। इन मांगों को लेकर के आज 4 दिन तक प्रदेश के जितने भी मुखिया है 5 सूत्री मांग को लेकर के आज यहाँ रांची में धरना में बैठे हुए हैं। जो उनका जेन्युइन मांग है, उनका जायज मांग है। एक मांग हो गया कि मुखिया लोग का जो मानदेय है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी किया जाए, और जिससे कि यदि कोई मुखिया अपने कार्यकाल के दौरान जब तक सेवा करते हुए का देहांत हो जाता है तो उनके लिए कम से कम जो इंश्योरेंस होता है वो कम से कम उनके लिए उपलब्ध कराया जाए। और लोग बहुत बार देखा गया कि बिना जांच पड़ताल के मुखिया लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, उसके ऊपर कम से कम बंद किया जाए। और बाकी जितने भी सरकारी योजनाएं हैं मुखिया की परिस्थिति को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए उनको जो लाभ देने का काम सरकार के द्वारा
4 दिन हो गए, सरकार अभी तक उसको कॉन्टेक्ट नहीं किया आपको मारना? 4 दिन हो चुका है, सरकार के द्वारा अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन चलिए, हम लोग जितने भी मुखिया हैं यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाए, चाहे वो दिन हो या रात हो। हम लोग यहाँ पर रहते सरकार को अनिश्चितकालीन धरना के थ्रू जो गांधी जी का विचारधारा है उसके आधार में हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे अपने मांग को पूरा करने की सरकार की कोशिश करेंगे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे है हमारे जो हम लोग के जो मांगे हैं उसमें बढ़ोतरी हो और पेंशन जो मुखिया जी के रिटायरमेंट के बाद उसके लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था किया जाए। मेरा नाम पवन कुमार यादव, मुख्य ग्राम पंचायत अध्यक्ष सदर हजारा। गांव स्तर पर अगर वो संचालित हो पाती है, उसका अगर क्रियान्वयन हो पाता है, तो वह पंचायती राज के प्रतिनिधियों के कारण हो पाता है, मुखिया के कारण हो पाता है, पंचायत समिति के कारण हो पाता है। आपकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। महात्मा गांधी जी ने जब इस परिकल्पना को सोचा होगा कि ग्राम स्वराज की सपना को साकार करना है, और जब पंचायती राज की व्यवस्था कायम हुई, और मुझे याद है कि जब 2010 में 10 का 15 का जो कार्यकाल था, 15 से फिर 22 का जो कार्यकाल रहा, और ये तीसरी बार जब पंचायत का चुनाव हुआ, तो इस बात को मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज गांव भर में नेतृत्व का कौशल पनप रहा है, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था का बड़ा योगदान है। और गांव भर में आज अगर छोटा छोटा भी काम, अगर एक व्यक्ति की पहुंच थाने तक नहीं है, पुलिस तक नहीं है, और हम तो इस बात को गारंटी के साथ कहना चाहते हैं कि अगर न्याय व्यवस्था पर अगर किसी ने बोझ कम किया है तो मुखिया लोगों ने किया फैसला करके। इसलिए जो आप लोगों की 5 मांगे हैं, अभी तो शायद 15वां वित्त आयोग चल रहा होगा, अगर दक्षिण भारत के राज्यों का अगर राज्य सरकार अनुकरण कर लेती है, तो मुझे लगता है कि पंचायती राज की व्यवस्था जिस तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों में है, 20,000 रुपया सैलरी वहां पर मुखिया लोगों को मिलता है, निर्वाचित लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में भी केरल के तर्ज पर पंचायती राज में निर्वाचित मुखिया को 30,000 रुपया वेतन दिया जाए, क्योंकि वो बहुत सम्मानजनक काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे सरकार की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। आज सीओ साहब और थानेदार भी कहीं फंसते हैं तो मुखिया साहब को याद करते हैं, और बहुत बड़े स्तर पर आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार हो, मैया योजना हो, मैया योजना में आप लोगों को शायद दूर रख दिया गया है। हेल्प आप लोगों ने किया, लेकिन शायद मुखिया के परिवार को एलिजिबल नहीं किया गया फॉर्म भरने के लिए। तो इस बात को समझना है कि क्या सरकारी योजना सिर्फ हम अगर निर्वाचित प्रतिनिधि हो गए उससे हमको वंचित कर दिया जाएगा? क्या जो एक नागरिक के तौर पर जो सुख सुविधा या सरकार की योजना का लाभ एक आम व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो क्या एक आम व्यक्ति की आइडेंटिटी हमसे छीन गई? इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जैसे आप लोगों ने एक नाम ये अपना डिमांड रखा है कि पंचायत को वित्तीय सहायता, तो पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा जो राशि आवंटित होती है वो सीधे आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और अभी जब मैं देखता हूं कि कई मुखिया पर कुछ आरोप लगता है तो वित्तीय पावर तुरंत सीज कर लेता है। कुछ एक मुखिया के साथ हुआ, शायद मेरी जानकारी में जहां तक आ पा रहा है 3-4 मुखिया के साथ हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरीके से डराना बंद करे, क्योंकि इसमें साजिश षड्यंत्र का भी एक पार्ट रहता है। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं कि गलतियां हो सकती है, उस पर आप जांच करिए, पड़ताल करिए, लेकिन कहीं कहीं एक पार्टी डिसीजन हो जाता है, एक तरफा फैसला दे देते हैं। इस तरह का फैसला करके मुखिया के कार्यकाल पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया जाए। और इस बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोगों की मांग जायज है। आप लोगों की मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि अगर पंचायती राज व्यवस्था जब झारखंड में 32 साल के बाद चुनाव हुआ, उसके पहले के कार्य का आप मूल्यांकन करिए और पिछले 15 साल का आप कार्यों का मूल्यांकन करिए कि पंचायती राज व्यवस्था से क्या काम हुआ है। मुझे लगता है बीआरजीएफ के भी फंड से आप लोगों के यहाँ से काम होता था पहले। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि योजनाओं की पहुंच आम आदमी तक पंचायती राज व्यवस्था से सुनिश्चित हुई है। और अगर एक मुखिया सशक्त होगा, एक मुखिया हमारे पंचायत का मजबूत होगा, एक मुखिया हमारा ताकतवर होगा, तो हमारा गांव ताकतवर होगा। और गांव से ही देश बनता है, गांव से ही राज्य बनता है। तो जो गांव को मजबूत करने वाले मुख्य कड़ी हैं, उसको सरकार को सबसे पहले मजबूत करना चाहिए। और इस वक्त के जो हमारे मंत्री हैं आपके विभाग के इरफान अंसारी जी, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि राजभवन के सामने राज्य के मुखिया बैठे हैं
जिनको जनता ने जिताया है, जिन्होंने जनता का वोट और प्यार प्राप्त किया है, वो आपके सामने विनती करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। इनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। आमतौर पर आप लोग जनता की मांग को पूरा कराते हैं, आज मुखिया ही अपनी मांग के लिए बैठे हैं। इनकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए, इस बात को मैं पूरा समर्थन देता हूं और अपने पूरे भाव के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों की मांग जायज है, ये मांग पूरी होनी चाहिए। एक बात सिर्फ मैं जोड़ना चाहता हूं कि जब भी राजनीतिक सत्ता में नेतृत्व करने वाले लोग, नेतृत्वकर्ता अगर धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हो जाए तो सियासत पर, राजनीतिक सत्ता पर और जो राजनीतिक सत्ता के केंद्र में मुखिया बैठे हैं उन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपके लोग कैसे इस तरीके से आप उनकी डिमांड को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हमारे सामने उपायुक्त हैं, हमारे सामने डीडीसी साहब हैं, हमारे सामने इतना सारा टेबल है, पंचायती राज की व्यवस्था है, मंत्रालय है, आज तो कई सारे राज्यों में दौरा पर भी भेजा जाता है। तो मैं देखता हूँ कि कितनी सारी व्यवस्था है, एक शानदार व्यवस्था है, गांधी जी की परिकल्पना की व्यवस्था है। इसको सशक्त बनाने में सरकार को जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। और राज्य के निर्वाचित 4345 मुखिया है ना, तो 4345 मुखिया, मुझे लगता है 536 जिला परिषद हैं, कितने के आसपास हैं। तो ठीक है, 4345 पंचायतों के अंदर निर्वाचित 4345 मुखिया और उन सभी मुखिया लगभग 7000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब अगर एक मुखिया आया है तो 7000 की भावना लेकर के राजभवन के सामने बैठा हुआ है। इन करोड़ों लोगों की भावनाओं का ख्याल करना होगा। ये सिर्फ मुखिया की भावना नहीं है, ये आम जनमानस की भावना है। मुखिया सशक्त होंगे तो गांव में हमारे सारे लोग मजबूत होंगे। यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आप लोगों की मांग जायज है, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, जहाँ भी बुलाएंगे आपके साथ कदम ताल करता हुआ दिखूंगा।